हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो जहां मैंने 6 सस्ते और असरदार फूड्स की लिस्ट तैयार की है जो सभी स्टूडेंट जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उनके काफ़ी सारे काम आने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करने वाला हूं। ये 6 सस्ते और असरदार फूड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, काफ़ी सारे पोषक तत्व हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती है तथा दिमाग को दुरुस्त करती है कि आप ज़्यादा मेहनत कर सको। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं। पहला चीज़ है मूंगफली। दोस्तों, मूंगफली एक ऐसा चीज़ है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल सकता है। मूंगफली आपको आसानी से ठंड में भी मिल सकता है, जिसे गरीबों का बादाम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, विटामिन B3 होता है जो एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाता है। ठीक, कैसे खाएं? आप भुना हुआ ले सकते हैं या आप कच्चा लेके उसे भून सकते हैं। आप नमक के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन कम खाना चाहिए और कम खाना सही रहेगा, क्योंकि यह ज़्यादा मात्रा में आपका पाचन तंत्र भी खराब कर सकता है, पेट भी खराब कर सकता है। तो चलते हैं गुड़। दोस्तों, गुड़ एक ऐसा चीज़ है, नेचुरल बूस्टर जिसको कहा जाता है। इसमें आयरन होता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक, जो मानसिक थकान को है ना कम करता है। तो आप कोशिश करें गुड़ है ना थोड़ा सा मात्रा में है ना कोशिश करें, और कोशिश कीजिए कि चीनी के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि आर्टिफिशियल जो मिठास जो होती है चीनी में, वो हमारे लिए काफ़ी सारे नुकसानदायक होती है। अगर हम चीनी खाना छोड़ दें तो हमें नींद कम आएगी, मतलब नेचुरल नींद आएगी, क्योंकि वो हमें सुस्त कर देता है। जो आर्टिफिशियल मिठास जो होती है चीनी में, वो हमें सुस्त कर देती है। तो ट्राई कीजिए कि आप भी गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चीनी को रिप्लेस करके। ये ना कि गुड़ ज़्यादा खाएं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं, लेकिन चीनी को रिप्लेस करने का कोशिश कीजिए। तो चलते हैं आगे। आगे है चना। चना जानते हैं दोस्तों, एक काले चने की बात हो रही है। ठीक, जिससे सभी स्टूडेंट खासकर बिहार के लोग, बिहार यूपी बिहार के लोग, ज़रूरी नहीं है इसका पेटेंट बिहार और यूपी का पेटेंट नहीं है, ये सभी लोग खा सकते हैं। तो ये चना जो है आप सुबह में फुला के रात को भिगो पानी में दे के सुबह को खा सकते हैं। ठीक, इससे धीरे धीरे एनर्जी है ना बढ़ती रहती है, भूख भी बढ़ेगा। भूख बढ़ेगा इन सेंस दैट कि आप अच्छे से पचा सकोगे, जितना भी खाओगे सब पचा सकोगे, थकान जल्दी नहीं होगी, एनर्जी दिन भर बनी रहेगी। इसमें फाइबर और प्रोटीन रहता है। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए चना ज़रूर खाएं। ठीक, इसी के साथ कैसे खाएं वो तो बताइए। चना स्नैक्स की तरह खा सकते हैं गुड़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, ठंड में गुड़ के साथ भी खा सकते हैं चना, या आप डायरेक्ट फॉर्म में नहीं खा सकते हैं तो मतलब फुला के नहीं खा सकते हैं तो आप उसे भूज के भी खा सकते हैं। ठीक, तो अब कोशिश करते हैं आगे जाने की। तो केला, उसके बाद है केला। केला क्या है? केला एक सस्ता और सुपर फूड है। कभी कभी इसका है ना दाम बढ़ जाता है, लेकिन अधिकतर ये अधिकतर महीनों में सस्ता ही रहता है, 20-30 इसी के आसपास रहता है। कभी कभार 60 चल जाता है, 70 चल जाता है। यो पर्व त्योहार के दिनों में ये इसका दाम बढ़ जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए केला को भी खाएं। इसमें नेचुरल शुगर रहता है, इसमें कोई इसको खाने के बाद सुस्ती नहीं आएगी। पोटेशियम रहता है जो हड्डी के लिए है ना लाभदायक होती है, दिमाग को तुरंत ऊर्जा देती है। खाइएगा, आधा दिन भी है ना बिना खाए रह सकते हैं, इसमें इतनी एनर्जी होती है। ठीक, नाश्ते में, पढ़ाई के बीच में स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, यानी कभी कभी मन करता है कुछ खाएं तो आप एक केला खा सकते हैं, जिससे पूरा दिन आपका एनर्जी बना रहेगा। तो चलिए आगे क्या है,
दही। दही दोस्तों गरीबों का है ना अमृत है, कहा जाता है। गरीबों का नहीं, गरीबों का ही सही, लेकिन ये है क्या, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। दही जो है ये दूध से ही बना रहता है, हम जानते हैं। इसमें ये नेचर वाइज ये ठंडा रहता है। जो ये दही खाने के बाद हमें ठंडक प्राप्त होती है। इसे अक्सर लोग और जो कि डॉक्टर रहते हैं या कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या कोई भी बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, दही को है दोपहर में खाने को सजेस्ट करते हैं। आप डायरेक्ट दही भी खा सकते हैं। दही और चीनी, इसमें चीनी बहुत लाभ देता है। दही के साथ चीनी, पता नहीं चीनी और दूसरे चीज़ों में नहीं, लेकिन दही के साथ चीनी है ना अमृत है। अमृत बहुत फ़ायदे करती है दही, लेकिन यही कि ज़्यादा खाने के बाद ये शायद लैक्टिक अम्ल बनाती है, जिससे आपके पेटों में दर्द होती है, शरीरों में है ना दर्द होने लगता है ज़्यादा लगातार खाने से। तो आप कम खाएं, लगातार खाएं, जैसे 4-5 दिन खाएं लगातार, उसके बाद छोड़ दें, फिर 4-5 दिन खाएं, या कम कम मात्रा में आप खाते रहें। तो दही लाभकारी है। इसमें प्रोबायोटिक्स होता है जो दिमाग को तनाव को तेज़ और तनाव को कम करने में मदद करता है। दही और डायरेक्ट लस्सी भी बना सकते हैं आप, छाछ भी। तो ये कोशिश कीजिएगा। ये रहा 5वां चीज़, और हम चलेंगे 6ठे चीज़ पे। पोहा ये है ना स्टूडेंट के लिए खिचड़ी के समान है। खिचड़ी क्यों? खिचड़ी हम जानते हैं दोस्तों, खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो स्टूडेंट जल्दी ही बना लेते हैं, उसका टाइम भी बचत होता है, और चावल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं चावल में और जो न्यूट्रिएंट्स दाल में होते हैं वो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि उनको मिक्स करना होता है, कुकर पर देना होता है, कुछ सीटी में 1-2 सीटी में बन जाती है, कभी कभी 3 भी लगाना पड़ता है। ठीक, तो ये रही खिचड़ी की बात। लेकिन पोहा भी उतना ही आसान है दोस्तों। ये बनाने का अब हो सकता है बहुत लोगों को बनाना नहीं आए, तो आप यूट्यूब पर रेसिपी देख सकते हैं। ये इतनी फ़ायदे करती है, खिचड़ी से भी फ़ायदे करती है, खिचड़ी से भी ज़्यादा। ठीक, हल्का होता है, एनर्जी बूस्ट करता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं, ये चूरा है दोस्तों। हमारे इधर चूरा कहते हैं इसे, और आपके रीजन में क्या बोलते हैं इसे आप ज़रूर हमें बताएं। इसमें आयरन, हेल्दी कार्ब्स होते हैं जो ब्रेन को लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करता है। अब सुबह में है ना नाश्ते में खा सकते हैं। अब मूंगफली भी इसमें डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, धनिया पत्ता जो भी हो आप इसे डालकर खा सकते हैं। ठीक, ये सभी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी सारे फ़ायदे दे सकती है। तो ये रही 6 चीज़ें। इसके बाद मैं बोनस टिप, जी हाँ दोस्तों, इस सब के साथ अगर आपने पानी नहीं पिया अच्छे से, तो आपका फोकस है ना कम ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप पानी है ना ज़्यादा पिए, ज़्यादा इन सेंस दैट कि आप नॉर्मल पिए, क्वांटिटी में नॉर्मल पिए। आप जितना पी रहे थे उससे ज़्यादा कीजिए। ठीक, बस पढ़ाई के बीच बीच में जैसे 1 घंटा हो गया तो कुछ पी लीजिए, आधा गिलास पी सकते हैं। तो ये रहा बोनस टिप, और ये ज़रूर अपनाइएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी जो चीज़ ज़रूर है, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अलविदा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।